हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। रात 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 55 रुपए के इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जी कुछ इस तरह से हैं। पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे, जबकि डीज़ल जो है 335 रुपये 87 पैसे तक पहुँच गया। क्या हुकूमत को कीमतें बढ़ाने से पहले कोई मुतबादल रिलीफ आवाम को देना था या नहीं? पेट्रोल महंगा होने से आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और बजट पर कितना असर पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? क्या पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की हकीकी वजह आलमी हालात हैं या हुकूमती पॉलिसी? जी हाँ, बिल्कुल। इन सारे सवालात के जवाबात चाहने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तालिब फरीदी साहब। तालिब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल महंगा हुआ है, 2-3 दिनों से आप बड़ा कह रहे थे पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, आइंदा दिनों जो हैं वो शायद शॉर्टेज भी हो जाए, लेकिन रात को जो 12 बजे पेट्रोल महंगा हुआ है और 5-10 रुपये नहीं 55 रुपये, क्या कहेंगे इस हवाले से? कहने को तो बहुत कुछ है, अब क्या कर सकते हैं। सही। देखें, चीज़ का एहसास जब ख़त्म हो जाए ना तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें। जब आपके पास एहसास ही नहीं रहा, एक आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? उसको पहले बिजली गैस ही नहीं मान रही। आपने देखें, सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, इससे तमाम चीज़ें फौरी तौर पर महंगी हो गई। आज सब्ज़ी महंगी हो गई, दालचीनी महंगी हो गई, यानी कि रोजमर्रा के किराए महंगे हो गए, सब चीजें महंगी। बिल्कुल, गाड़ियों के किराए महंगे हो गए, रेल के किरायों में भी इजाफा हो जाएगा। अब इम्पैक्ट क्या आएगा? जो बच्चे स्कूल जाते थे, जिनको पिक एंड ड्रॉप करते थे, उन ड्राइवरों ने बढ़ा देनी है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। यानी कि रोजमर्रा खाने पीने की अशिया से लेके बच्चों की ट्रैवलिंग तक, आपकी अपनी ट्रैवलिंग तक, सब जो है वो फारिग हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई आम वो नहीं है, बोझ नहीं पड़ा, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, बहुत बड़ा। एक तो रमज़ान है, बिल्कुल, आगे ईद आ रही है। सही बात। यानी कि हुकूमत ने 10-10 हज़ार रुपये, अगर पंजाब की बात करें, 10,000 रुपये का रिलीफ दिया। 10,000 का रिलीफ दे के आपने 50,000 रुपये ले लिया। ऐसा ही। आप क्या करें ना, जब आपको पता था कि जंग के बादल मंडला रहे हैं तो आप पॉलिसी बनाते, जो देते। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि हुकूमत ये तो बताए कि जो मुल्क की पैदावार है वो कितना तेल निकल रहा है। अगर वो 30% है, 40% है, 60% है, 20% है, तो उसका रिलीफ तो ऐड करे ना। सही। यानी कि आपने एक झटके में 650 से 700 अरब रुपया जो है वो आपने कमा लिया 2 घंटे के अंदर। बिल्कुल। यानी कि खुद हुकूमत कह रही है कि हमारे पास 1 करोड़ 14 लाख टन ऑयल था। अब उसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो तकरीबन 1 टन से 1100 लीटर या 1200 निकलता है। सही। हम 1100 एवरेज निकालते हैं। 1100 को आप मल्टीप्लाई कर लें 1 करोड़ 14 लाख से, उसके बाद मल्टीप्लाई करें आप 55 रुपए से, तो 700 अरब रुपया आपने कमा लिया। अगर आप टैक्सेस की बात करें तो 1 लीटर के हुकूमत जो है इस वक्त तकरीबन 155 रुपए और 160 रुपए ले रही है पर लीटर। अच्छा। लेवी सजा, टैक्स, ड्यूटीज तमाम 155 के करीब, 160 फी लीटर। सही। तो अब हम ये अंदाजा लगाए ना, ये वो हुकूमत है जो 2 रुपए बढ़ने पे तूफान बर्पा कर देती थी। 2.5 रुपए बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, जीना हराम हो गया। सही। रोटी के लाले पड़ गए, 2 वक्त की रोटी। अब मुझे बताएं क्या करेगा? क्या करेगा? जिसको दिहाड़ी नहीं मिल रही, फैक्ट्रियां वैसे बंद है, कारोबार है नहीं। ऊबर पे जाएंगे, वो क्या करेगा? रिक्शा वाले आज रो रहे थे, वो कहते सवारी आगे 200-300 रुपए नहीं देती थी, 500 रुपए कैसे देगी? बिल्कुल ऐसा ही। देखे ना आप, अल्टीमेटली जब उसको थोड़ा सा गौर करें तो खाने पीने से लेके, आने जाने से लेके, हॉस्पिटल, यानी कि हर चीज महंगी। अब दवाई भी महंगी कर देंगे आप लोग, हर चीज महंगी। देखे ना, वो कहेंगे जी अखराजात बढ़ गए। ठीक है। गैस बिजली वैसे ही महंगी थी, जो लोग जनरेटर पे सेल्फ कर रहे थे वो थे, सोलर पे जो मुंतकिल होते आपने उस पर भी लगा दिया। यानी कि हर तरफ से। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आलमी हालात खराब हुए हैं जंग के, तो भाई इंडिया भी तो ले रहा है सस्ता तेल, रशिया, रूस से ले रहा है। बिल्कुल। इंडिया में तो कीमतें अभी तक नहीं बढ़ी, इंडिया में हालांकि हमसे ज्यादा खपत है। आप फिर वही बात आ जाती है कि आप सारा बोझ, जो हुकूमती मशीनरी को मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है,
वो आप फिर उनकी तनख्वाहों में ऐड कर देना। आप उनको मुफ्त क्यों दे रहे हैं? 500 लीटर दे रहे हैं आप, अदलिया समेत, चीफ सेक्रेटरी समेत, IG सबको दे रहे हैं, अरकान पार्लियामेंट ले रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ले रहे हैं, वज़ीर आला ले रहे हैं। तो उन सबको चाहिए था ना कि हालात ख़राब हैं, तो आज वो कहते हैं जनाब नहीं हम नहीं लेंगे। बिल्कुल, वो जो 5-20-25 अरब रुपए का जो महीने का पेट्रोल की मद में जाता है वो सेव होता, वही आप रिलीफ आवाम को देते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने पॉलिसी बनानी थी ना, आपने अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई। आपने खोता घोड़ा एक ही बार बेच दिया हुआ है। सही यानी कि लैंड क्रूजर में डलवाने वाला भी उसी रेट पे डलवा रहा है, और जो आज मैं गया था पेट्रोल पंप पे, वो कहता है मैं 200 रुपए का डलवाता था। अब ये बताएं 200 रुपए का, वो पेट्रोल पंप वाले से मैं कहा लड़ाई किस बात पे हो रही है? वो कहता है इसने कहा 200 का डालें। अब मैं 200 का करता हूँ, वो पूरा हो जाता है, मैं क्या करूँ जी? मैं इससे कहता हूँ 1 लीटर डलवाएं, लीटर से कम देंगे, कैसे पूरा करेंगे? नोजल चलती है ना, नोजल ऊपर चली जाएगी, पेट्रोल पंप मालकान उसकी तनख्वाह में से काट लेंगे जो नोजल पे पेट्रोल डाल रहा है। सही। अच्छा जी, रात को लाइनें लग गई, 80% पेट्रोल पंप बंद हो गए, पेट्रोल खत्म हो गया, ये शॉर्टेज हो गई। कीमत बड़ी कहाँ से आ गया? वो कहाँ गई हुकूमती टीमें? वो वज़ीर आज़म ने अनाउंसमेंट की थी कि जी चेक एंड बैलेंस होगा, पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। OMC का स्टॉक किसने चेक करना था? ओगरा कहाँ सोई हुई है? बिल्कुल सही। ना ओगरा ने इक़दाम अदा किया, ना ज़िले हुकूमत ने किया, ना OMC। पेट्रोलियम डीलर वाले OMC पे डाल देते हैं, OMC वाले जो हैं वो ऑयल रिफाइनरी पे डाल देते हैं, ऑयल रिफाइनरी वाले कहते हैं जी हुकूमत पे डाल देते हैं। एंड यूजर कौन है? मैं और आप। बिल्कुल। अच्छा तालिब साहब, आने वाले दिनों में पेट्रोल मजीद बढ़ेगा? हालात तो कुछ ऐसे लग रहे हैं। तो ये कह तो रहे हैं कि जहाज आ गए, हमने अरेंजमेंट कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता, जो हालात ईरान के उसके जंग के हो गए हैं, इनको चाहिए था कि पॉलिसी बनाए, कर्टेल करें, पहले से ही कर्टेल करना चाहिए था, एक पॉलिसी ड्रॉ करनी चाहिए थी। आप ऑन बोर्ड लेते बड़ी इंडस्ट्री वालों को जो ज्यादा कंज्यूमर है गैस के, पेट्रोल के ना, आप ट्रांसपोर्टर को लेते, अगर ट्रांसपोर्टर से बताते, बात करते कि यार आपकी एक रूट पे अगर 20 बसें चल रही हैं तो वहां पे आप ऐसा करें, कर्टेल करें, आप 10 बसें चलाएं। सही। जहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारी रूट ऐसे हैं जो पूरी सवारी लेके नहीं जा रहे। ट्रेन है, अगर एक ट्रेन रावलपिंडी जा रही है और उसके अलावा उसके बीच में 4-5 शहर आ रहे हैं, उनके लिए भी ट्रेनें चल रही हैं, तो उसको कर्टेल करें, उसमें 2 बोगियों का इजाफा करके उसी को मैनेज करें। लेकिन ये पॉलिसी बनानी पड़ती है। बिल्कुल। आप हाथ पे हाथ रख के डरे बैठे हैं, आपने लगा दी ईरान इराक जंग बंद हो गई, वो बंद हो गए, कुएं पे अटैक हो गया, फलाना। ओ भाई, पूरी दुनिया के लिए है ना। बिल्कुल सब। तो आपने मुतबादल क्यों नहीं रखा? ऐसा ही है। आप इस मौके पे आप रशिया का रूट इस्तेमाल करते, आप पहले से बनाते, अज़रबैजान से आप इमरजेंसी प्लान बना के रखते, आप कुछ ना कुछ तो करके रखते ना। आपने कहा जी इधर से यूं आएगा, इतना बढ़ेगा, अगर $100 पे चला गया इतना इम्पैक्ट आएगा। हुकूमत जो फोरकास्ट करके बैठे हैं, कल मेरी OMC वालों से, पेट्रोलियम डीलर वालों से बातचीत हुई थी, वो कहते हैं भाईजान यही हिलात रहे तो 500 रुपये लीटर हो जाएगा। अच्छा जी, लीटर ये मैं बता रहा हूँ आपको, 500 रुपये लीटर यही हिलात है। हुकूमत ने कुछ नहीं करना, उसने आपसे मेरी जेबों से लेना। सही सही सही। तो ये देखें, बिजली महंगी हो गई जी, IPPs को देने हैं, गैस महंगी हो गई जी, LNG महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया जी। भाई आप खुद क्या कर रहे हो? जो मुल्क की पैदावार है उसका एनालिसिस पार्लियामेंट आवाम के सामने क्यों नहीं लेके आए? भाई हमारे मुल्क से इतनी गैस निकल रही है, इतना पेट्रोल निकल रहा है, उसको जो रिलीफ दे सकते हैं वो तो आप देना। आपने वही बताना खोता कोड़ा क्योंकि आपकी जेब से नहीं जा रहा, आपकी गाड़ियों के टैंक फुल हैं, आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा, आपको गैस का बिल नहीं देना पड़ रहा है, आपकी ट्रैवलिंग, आप अरबों रुपए के जहाज लेके ट्रैवल कर रहे हैं, आपके टैंक जहाज के भी फुल हैं, आपकी गाड़ियों के भी फुल हैं, आपके घरों के AC भी चल रहे हैं, दफातर के AC भी अभी से चलना शुरू हो गए हैं। तो आपको क्या है? अवाम जाए भाड़ में। अवाम तो पहले भी भाड़ में गई हुई थी, अवाम का आपने जीना हराम कर दिया है। और यकीन माने, कल जो वहाँ पे सियालकोट में हुआ है, वहाँ पे फायरिंग हो गई, एक बंदा फौत हो गया, 2 जख्मी हो गए। अब ये देखें, पेट्रोल पंपों पे लड़ाई आम हो जाएगी, क्योंकि 332 रुपए जो वो नोजल डालेगा 1 लीटर से कम, वो मेजरमेंट नहीं है जो उस पर फिक्स किया हुआ, उसको लीटर के हिसाब से है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करेगा? अगर वो ज्यादा डलता है तो उसकी तनख्वाह करती है, वो कम डलता है तो लड़ाई होती है। अब लोग तो 200 रुपए में डलवा रहे थे, अब 200 रुपए में कितना डलवाएंगे? जो 100 रुपए 150 रुपए का डलवा रहा है, जो चिंची रिक्शे वाले हैं, वो सवारी के हिसाब से जितनी सवारी आई उन्होंने डलवाया, वो डलवाते थे। अब चिंची वाले भी लड़ रहे थे, हंसपुरा जाए, ताजपुरा जाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा चलते हैं, अरे बाजार साइड पे जाए, वहाँ पे लड़ाइयाँ इस बात पे हुई थी। कहना जी 500 डलवा या 1000 डलवा, कहना मेरे को 500 नहीं है। तो ये हुकूमत को फौरी तौर पर देखना चाहिए और कर्टेल करना चाहिए, और कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि आप जो गरीब हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, और इलाका डिवाइड करते हैं, उन मोटरसाइकिल वालों को उनको तरतीब ऐसी बनाए कि कम अज कम उनको उतना दें।
जी हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी तालिब अफरीदी साहब। तालिब साहब का कहना था कि आने वाले दिनों में फ़ी लीटर पेट्रोल आपको 500 में मिलेगा, तो हुकूमत को जी बेहतर पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके रमज़ानुल मुबारक में। अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।